हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 सेट आपका ए होने वाला है बायोलॉजी का, ठीक है ना। तो आपका जो पेपर था वो लीक हो चुका है। अभी 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 बज रहे हैं यहाँ पर 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पेपर लीक हो चुका है, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24, ठीक है ना। तो आपका पेपर 9 बजे से होने वाला है, जो कि हम यहाँ पर जल्द से जल्द अपलोड कर रहे हैं वीडियो आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सेट आपका ए होने वाला है, 70 आपका पूर्णांक होने वाला है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सभी सेट बताए जाएंगे, आप लोग कैसे यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल क्वेश्चन 20 दिए गए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना आप लोग। और टाइम जो होने वाला है 3 घंटा आपका रहने वाला है। कोड आप लोग यही देखने को मिलेगा आपको परीक्षा में, सेम टू सेम सभी प्रश्न यही देखने को मिलेंगे। बस आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो पर फटाफट यहाँ पर 500 लाइक कंप्लीट कराओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग जितने भी यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं सभी यहाँ पर एक बार लाइक जरूर से कर देना, जिससे आपको यहाँ पर बेल कॉल पर प्रेस भी कर लेना, जिससे आपको सभी सेट जितने भी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके यहाँ पर 70 में से 70 अंक आने वाले हैं, ठीक है ना। तो सेट आपका ए होने वाला है और जितने भी सेट हैं वो हम आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन जो होने वाले हैं 20 होने वाले हैं और समय जो 3 घंटा होने वाला है आपका, देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं पेपर का। प्रश्न नंबर पहले की ओर बढ़ते हैं। तो सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, जो कि आपके देख सकते हो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको परीक्षा में, और 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न 20 तक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रश्न जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 अंक के होने वाले हैं, ठीक है ना। तो नामकरण की सबसे छोटी इकाई बतानी है आपको इसमें से। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुल, जाति, गण, वर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग लगा लेंगे आसानी से, यहाँ पर बा यानी जाति इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे। इसके बाद पूछा गया दूसरा, वर्गीकरण के पितामह थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग लगा लेंगे दूसरे वाले का, यानी लीनियस इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद पूछा गया तीसरा, जड़ के विकसित होती है। तो जड़ विकसित होती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मूलांकुर से, यानी आ इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद पूछा गया यहाँ पर फ्लोएम के भाग हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे चांदनी का पेरेन्काइमा तंतु, यानी कि सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, द, ठीक है ना। इसके बाद पूछा गया आपका 5वां पॉइंट। तो 5वां पॉइंट क्या कहता है आपका, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज अंत में किस में परिवर्तित होता है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्न इसमें 5वां पॉइंट जो पूछा गया आपका, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे पायरुविक अम्ल, ठीक है ना। पायरुविक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी होती है। तो आपको डीएनए के 2 स्ट्रैंड जो होते हैं डबल स्ट्रैंड में होता है, आपको डीएनए पता ही होगा। यहाँ पर देख सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगा लेंगे, 20 एंगस्ट्रॉम, यानी आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका कहता है, ये आपके इंग्लिश मीडियम में इसके दिए गए हैं। तो इंग्लिश मीडियम में आप लोग इसका बी लगा लेंगे, दूसरे का आप लोग ये लगा लेंगे। इसके बाद देख सकते हो तीसरे का आप लोग यहाँ पर लगा लेंगे, तीसरे का आप लोग ये लगा लेंगे, चौथे का आपको यहाँ पर दा लगाना है, यानी डी लगाना है। इसके बाद आपको 5वें का ए और 6वें का ए, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग इंग्लिश मीडियम में इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। हिंदी वर्जन में फुल सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे, इंग्लिश मीडियम का बाकी का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आपका प्रश्न नंबर दूसरा कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 अंक के पूछे गए हैं। एकदम आपको फुल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप लोग यहाँ पर पेपर सॉल्व कर सको। तो यहाँ पर अमीबा आपका दिया गया है, अमीबा डॉट डॉट संघ का सदस्य। तो ये आपका यहाँ पर कौन से यहाँ पर संघ बताना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर प्रोटोजोआ, जो आ, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। इसके बाद पूछा गया कवकों की कोशिका भित्ति प्राय डॉट डॉट की बनी होती है। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काइटिन, काइटिन। इसके बाद पूछा गया तीसरा, तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप डॉट डॉट का निर्माण होता है। तो तीसरे का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर युग्मकों, क्या लगा लेंगे, युग्मकों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछता है आपका यहाँ पर प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान।
तो 1 से कम होता है कितना, 1 से कम। इस पर पूछता है अब अगला प्रश्न, तो मानव का उत्सर्जी पदार्थ डॉट डॉट होता है। तो पांचवा आपका दिया गया है, तो पांचवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया। क्या हो जाएगा, यूरिया। एकदम आपको विस्तार में यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अगर लिंक नहीं काम करती है तो टेलीग्राम पर जाओ, रियल एंटी सर्च करो, फटाफट ज्वाइन जाओ। तो यहाँ पर पूछा गया IAA का पूरा नाम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिखेंगे यहाँ पर एंडोल एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, एंडोल एसिटिक अम्ल, इसका आप लोग करेक्ट आंसर लगा लेंगे। इसके बाद पूछा जाता है आपका इंग्लिश मीडियम, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लेना। और कल जो आपका परीक्षा होने वाली है तो वो आपकी यहाँ पर अच्छे अंक के लिए आप लोग यहाँ पर इसको याद कर लेना। इसके बाद पूछा गया प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा कहता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि आपकी 6 अंक की पूछी जाएगी। कॉलम आ कॉलम बा दिया गया है। तो यहाँ पर पूछता है आपका स्पाइरो गायरा है, तो आपका ये शैवाल से मिल जाएगा। प्याज जो आपकी है दूसरे नंबर की, तो ये मिल जाएगी आपकी लिली एसी। इसके बाद आलू जो दिया गया है ये मिल जाए आपका सोलेंसी। SA नोड यानी कि चौथे वाला का आंसर आप लोग लगा लेंगे पेसमेकर। लोहे तत्व जो दिया गया है आपका, ये आप लोग यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे, ठीक है ना। लोहे तत्व का आप लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे यहाँ पर घा यानी एनीमिया। C फॉर पौधे, झींगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपको सेट A का बता रहे हैं, और अगला सेट कौन सा चाहिए आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, ठीक है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग यहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा बिना किसी देरी के। तो प्रश्न नंबर चौथा आपका कहता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 5 अंक की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला है जो आपका मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 यानी 4, ठीक है ना। इसके बाद प्याज का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो प्याज का यहाँ पर वानस्पतिक नाम जो होता है यहाँ पर एलियम, ठीक है ना, एलियम सेपा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछेगा तीसरा, तो अंतःकाष्ठ में उपस्थित पदार्थों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर टैनिन और रेजिन, ठीक है ना, टैनिन और रेजिन, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद पूछा जाता है यहाँ पर ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। तो चौथे का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे 6। कोशिका में क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न जो यहाँ पर है आपका, अगला प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न नंबर 5वां। तो प्रश्न नंबर 5वां आपका कहता है, प्रश्न नंबर 5वां आपका 5 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर सत्य असत्य का चयन करना पड़ेगा। तो पहला आपका बोलता है यहाँ पर ब्रायोफाइट केवल नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, जो कि आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन का टिक लगाया है, इसीलिए यहाँ पर आपका ये सत्य असत्य ऊपर नीचे हो गया। प्रकाश संश्लेषण की दर हरे प्रकाश में सबसे अधिक होती है, असत्य हो जाएगा दूसरा। यहाँ पर पूछा गया चौथा यानी तीसरा, ठीक है ना, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा जो पूछा गया आपका अमीनो अम्लों में COOH समूह नहीं पाया जाता है, असत्य हो जाएगा। कुछ स्तनियों को छोड़कर सभी स्तनियों में 14 कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं, जो कि आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 आपका कहता है संघ टेटा के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। 2 अंक में आपके पूछे गए हैं। एम्फीबिया वर्ग के 2 लक्षण लिखिए, जड़ के 2 कार्य लिखिए, पर्ण विन्यास को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके 2 अंक के प्रश्न अभी चल रहे हैं, फुल सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं, और यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, जड़ के 2 कार्य लिखिए, पर्ण विन्यास को स्पष्ट कीजिए, एक प्रारूप पुष्प का नामांकित चित्र, कॉलिन कायमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए, और जंतु कोशिका में नामांकित चित्र बनाइए, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, अंतरापेशी नामांकित चित्र रेखा चित्र वर्णन करना है। लिपिड्स के 2 कार्य लिखिए, विभेदन को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इन प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। इसके बाद यहाँ पर आगे का
पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए इन प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका प्रश्न नंबर 1 से 5 तक का सॉल्यूशन दिखा दिया है और 6 से 11 तक का सॉल्यूशन देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर जो पहला पूछा गया था इसमें आपके सही विकल्प थे, तो यहाँ पर आप लोग सही विकल्प का आंसर लगा लेंगे। रिक्त स्थान दूसरा नंबर का, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद तीसरे का आप लोग यहाँ पर मैचिंग इस प्रकार से मिला लेंगे, ठीक है ना। आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा यहाँ पर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 5 आप लोग इस प्रकार से याद कर लेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर छठवां यहाँ पर पूछा गया था आपका जो 2 अंक का, तो इसका आप लोग यहाँ पहला पॉइंट याद कर लेंगे, दूसरा पॉइंट याद कर लेंगे। इसके बाद पूछा गया था यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 7, तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग 2 पॉइंट याद कर लेंगे। इसके बाद जो आपका प्रश्न नंबर 8 था, तो प्रश्न नंबर 8 आपका अथवा आपको याद कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो आपका यहाँ पर था 9, तो 9 आपका था जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपका दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 10, ठीक है ना। तो आप लोग प्रश्न नंबर 9 का अथवा भी देख सकते हो। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका आता है 10, तो यहाँ पर दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, परिभाषा आपकी याद कर लेनी है। इसके बाद पूछा आपका लिपिड्स के 2 कार्य, तो आपको याद कर लेने हैं लिपिड्स के दोनों कार्य। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका जैव क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपका कहता है, यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर जो 13 है, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ और आपको पूरा पेपर हमारे ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो आप लोग प्रश्न जो आपको बताए हैं ये पूरे याद कर लेना। प्रश्न नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 12 का आंसर, सॉरी यहाँ पर देख दो 12 का आंसर, ये देख सकते हो आप लोग 13 का आंसर, ठीक है ना। तो ये आपको ब्लैकमैन को सीमार्कर सिद्धांत लिखिए। इसके बाद आपका पूछा गया था, तो 14 का क्वेश्चन आंसर ये हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला आता है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, तो प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है और प्रश्न नंबर 16 का आंसर यहाँ हो जाएगा आपका हरित लवक और नामांकित चित्र। इसके बाद इसका अथवा भी देख सकते हो, ये दिया गया है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 17, तो प्रश्न नंबर 17 का सॉल्यूशन ये दिया गया है आपका। और इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 18 जो कहता है आपका, ये आपका 18 में यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग सभी प्रश्न आंसर याद कर लो, ये आपका 19वां क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ तक आपको करना है 19वां क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 20वां क्वेश्चन का आंसर ये आपका दिया गया है। तो आप लोग इतने क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है ना। पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है और आपको मैंने प्रश्न नंबर 1 से 11 तक का पेपर भी दिखाया है और 11 से 23 तक का पेपर आपको, 20 तक का पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग पूरा पेपर वहाँ से याद कर सकते हो आसानी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।